हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का, जो मैंने बोला था कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सो वी आर स्टार्टिंग दैट। तो पहले हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है और न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा कम है। तो इस चैप्टर के लिए मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें एक में हम आज के वीडियो में हम करेंगे थ्योरी पोर्शन कवर, और इसका जो अगला वाला पार्ट 2 होएगा उसमें हम करेंगे इसकी न्यूमेरिकल डायमेंशनल फार्मूला और एरर्स। वो देखना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में है, ठीक है। तो अभी यार हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं यार। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ऑलराइट, सो देखिए इसमें क्या लिखा है। फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स अस एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो यार एक बात हम बताना भूल गया कि यार मैं अपने पूरे नोट्स से पढ़ाऊंगा। नोट्स एकदम बढ़िया बने हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। तो नोट्स का जो लिंक होएगा वो पीडीएफ में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ की लिंक दे दूंगा उसमें, उससे आप डाउनलोड कर लो। हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, सारे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। बस ये हमसे यही कह रहा है कि जो हमारी फिजिक्स है, जैसे हमारी केमिस्ट्री, मैथ्स और ये सब है, तो ये हमारा एक्यूरेट नॉलेज देता है नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में। सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, है ना। मतलब कुछ भी हमारे यहाँ काम हो रहा है, जैसे कि फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के हम लिख नहीं सकते पेन से, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ में फिजिक्स तो यूज हो ही रही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो यार इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हम किसी भी तरह मेजर कर ले। जैसे मेरे पास चावल है, मेरे पास कितना चावल है, 1 किलो चावल है, केजी में नापते हैं हम लोग, मास होता है चावल में, ठीक है। तो हम लोग उसको किलोग्राम में नापते हैं। ऑयल है, उसको हम लोग लीटर में नापते हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स है उसकी। तो वो जिस चीज को भी हम मेजर कर सके वो हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप की होती है। पहली तो वही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसमें क्या है, विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी and are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantity। तो यार इसमें ये कह रहे हैं, और एक बार पूरा समझाता हूँ। और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी whose defining operations are based on other physical quantities are derived quantity। तो यार अभी हम लोग आगे जाके 7 बेसिक यूनिट्स पढ़ेंगे, तो वो है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। और जैसे हमारी फोर्स वगैरह आती हैं तो वो सब हमारी डिराइव यूनिट्स हैं, है ना। कि जैसे अब मेरा मास है तो मास तो मेरा रहेगा, लेकिन अगर मेरा सॉरी, अगर मेरे पास मीटर है, लेंथ है, ठीक है। तो अब लेंथ में तो मेरे पास मीटर रहेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ मीटर पर सेकंड के बारे में तो वो है मेरी वेलोसिटी। वो क्या है, वही मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मेरी मीटर या सिर्फ सेकंड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मेजरमेंट। The measurement of a physical quantity is the process of comparing the quantity with a standard amount of physical quantity of the same kind called its unit। तो यार डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा जल्दी एग्जाम में पूछनी जाती है इस चैप्टर से, बस ऐसे ही लिखने के लिए मैंने नोट्स में कर दी। अब मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मतलब वही बता रखा है कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, कि जैसे मास को हम ग्राम में नाप रहे हैं, 1 किलोग्राम में नाप रहे हैं, कितना है हमें कैसे पता लगेगा। तो वही है यार। अब क्या है मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू साइज ऑफ यूनिट। अब Q जो है वो मेरे पास टोटल क्वांटिटी है ना। अब इसमें क्या है, N इंटू यू। अब N यहाँ पे क्या है, मेरा नंबर है, और U क्या है, मेरा कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पे एक देखो, NU इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि मेरा जो अगर 1 किलो चावल मैंने लिया तो वो उतना ही 1 किलो ही रहेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे N को हमने मान लिया यहाँ पे 1 और यूनिट को हमने मान लिया केजी, ठीक है। 1 किलो हो गया। अब इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U यूनिट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर N को बढ़ाऊंगा तो मेरी यूनिट कम होगी। अब देखिए 1 किलो का मैंने क्या करा, मैंने इसको कर दिया 1000 ग्राम। तो ग्राम क्या हुई, किलोग्राम से छोटी यूनिट हुई, लेकिन 1 से बढ़ के 1000 भी हुआ। तो अगर एक चीज बढ़ी तो एक चीज कम हुई, ठीक है। बहुत सिंपल बात है। अब क्या है, फिजिकल यूनिट। The standard amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind is called a physical quantity। Characteristics क्या इनकी, well defined होनी चाहिए, convenient size, it should not change with time, easily reproducible, indestructible, internationally acceptable, easily accessible। अब यार अगर मेरे को किसी चीज की लेंथ नापनी है ना, जैसे हम लोग यार मैथ्स में हो गया कुछ लाइन वगैरह बनाते हैं किसी पर्टिकुलर लेंथ की, तो हमारे पास स्केल है, ठीक है।
तो हम स्केल से 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी तो हम बना लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ कुछ कुछ चेंज हो जाए यूनिट, है ना, या फिर हमें कन्वीनियंट साइज ना हो, बहुत मुश्किल से मिले। तो ये जो फिजिकल यूनिट होती है ये बहुत ही मतलब कन्वीनियंट होती है और वेल डिफाइंड होती है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। अगर मैं मीटर की बात कर रहा हूँ तो यूएसए में भी मीटर को ही 100 सेंटीमीटर बोलते हैं। वहां पे ये नहीं है कि वहां पे 200 सेंटीमीटर 1 मीटर हो सकता है, हर जगह सेम रहता है। अब यार हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सीजीएस, इसमें क्या होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें क्या है सीजीएस मतलब कि जो मैं लेंथ लूंगा वो लूंगा सेंटीमीटर में, मास जो लूंगा वो लूंगा ग्राम में, और टाइम जो लूंगा वो लूंगा सेकेंड्स में। तो ये हमारी सीजीएस यूनिट है। अब अगर दूसरा जो हमारी यूनिट है वो क्या है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। ये जो मैंने सबसे पहले लिखी है ये कौन सी है, लेंथ वाली। तो फुट क्या हुई हमारी लेंथ की, पाउंड क्या हुई हमारी मास की, और सेकंड क्या हुई हमारी टाइम की। अब एमकेएस जो सिस्टम आता है ये क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो ये एमकेएस सिस्टम है। और फिर फोर्थ सिस्टम आता है हमारा एसआई सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है हर जगह। हर एक क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है, जैसे हमारी लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, ठीक है। अब यार ये मैंने टेबल इधर बनाई है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट, सिंबल। तो देखो हमारा लेंथ का क्या होता है मीटर, सिंबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास क्या है हमारा किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम सेकंड, एस से टेम्परेचर केल्विन, के से इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए से ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सी डी से क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, एमओएल से। तो यार 11th में देखो सिर्फ यूज तो इन्हीं का है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये क्या है, ये हमारा आएगा 12th में, ठीक है। तो हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। ये भी वही है, प्लेन एंगल को हम रेडियन में नापते हैं और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। तो हमारा प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे हम एक सर्कल है हमारे पास, तो वो उसका अगर हम एंगल निकाले तो प्लेन एंगल होता है और रेडियन में। तो यार जैसे हमारा एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो उसके हिसाब से एक सर्कल में 2 पाई होते हैं रेडियन। वो थोड़ी मैथ्स है, वो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सीखते हो। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। जैसे 10⁻⁻15 को हम क्या बोलते हैं, फेम्टो। 10⁻⁻12 को पीको, -9 नैनो, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻3 मिली। तो यार ये मतलब याद तो क्या मतलब, जैसे हाँ याद तो करना पड़ेगा आपको कि जैसे हमें बोल रखा है कि 1 नैनोमीटर है, तो हमें पता होना चाहिए कि 10⁻⁻9 मीटर की ये बात कर रहे हैं हम इससे। और जैसे हमारा आता है ये हमारा जैसे 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर, नैनोमीटर बता दिया है, माइक्रोन, ठीक है। तो अब यार ये जो आगे मैंने कुछ लिखी है ये कभी कभी 1 मार्कर में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आपको बताना है, तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है, ऑलमोस्ट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 पार्सेक कितना है, 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है। फिर यार आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। ये नीचे के जो 5 लिखे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट थे। अब ये हम आते हैं यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। इसमें क्या है यार हमारा सोलर डे, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। जो हमारे 24 घंटे लगते हैं एक बार अर्थ घूमने में, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर डे। अभी यार आप बस समझो, नोट्स लिख तो पाओगे नहीं क्योंकि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है। इतनी जल्दी तो लिख तो पाओगे नहीं, तो आपको नोट्स PDF में मिल ही जाएंगे और बस आराम से हो जाएगा। अभी बस आप समझो, ठीक है। अब क्या आता है हमारा सेड्रियल डे, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड सन, ठीक है। और सोलर ईयर भी वही है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर ईयर। कि सन के अराउंड हमारी अर्थ ने पूरा एक चक्कर लगाया तो उसको हम बोल देते हैं सोलर ईयर। ट्रॉपिकल ईयर हमारा क्या है, ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स। सिर्फ सोलर इक्लिप्स हो, लीप ईयर सब जानते हैं, बचपन में पढ़ाते हैं हम लोगों को। 366.25 डेज डिविजिबल बाय 4, फरवरी हैज 29 डेज। लूनर मंथ में क्या होता है यार, 27.3 डेज होते हैं। और एक शेक क्या होता है, 10⁻⁻10 सेकेंड होते हैं, ठीक है। आए समझ में सबको, मजा आ रहा है। ये थोड़ा थियोरेटिकल है, हो सकता है किसी को बोरिंग लगे, इतना इंटरेस्ट नहीं आते हैं इसमें।
लेकिन आगे से जो काइनेमेटिक्स जो चालू होएगा इसमें भी अभी अगले पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। बस यही थोड़ा थ्योरेटिकल है पूरी फिजिक्स में हमारी, ठीक है। बाकी इतना कुछ है नहीं, थ्योरी मज़ा आने वाले क्वेश्चन करेंगे बढ़िया बढ़िया। अब क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये आ रहा है हमारा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो भैया देखो जैसे हमारा 8 लिखा था, ठीक है, तो इसको हमने क्या करा 0.8 इंटू 10 की पावर 1, मतलब हमें 10 की पावर 1 में चाहिए। अब जैसे हमारा 0.05 है तो 5 इंटू 10 की पावर -2, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगी, जो हमारी 10 की पावर आएगी, एक बार हमने उसको स्टैंडर्ड उसमें लिख दिया, अब जो उसमें 10 की पावर आएगी वो होगी हमारी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यार देखो क्या है हमारा मेजरिंग हाइट, क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारा ट्राइंगल है ABC, इसमें क्या करा हमने थीटा एंगल पे ये है हमारा, और AB हमारा H और BC हमारा X। तो जिस साइड थीटा होता है उस साइड हमारा बेस होता है, और उसके अपोजिट साइड क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x, ठीक है। हाइट अगर निकालनी तो h इक्वल्स टू x tan थीटा। अब यार इसमें आता है हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, हमें कि अगर उसके बारे में पता नहीं है कि इसकी हाइट कितनी है, और हमें थीटा 1 थीटा 2 जैसे इसमें पता है, 10th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो इसका यार यहाँ पे हमने ना फॉर्मूला यहाँ पे बना रखा है। तो इन राइट ट्राइंगल कॉट थीटा 1 हमने निकाल रखा है x/h, और कॉट थीटा 2 हमने निकाल रखा है d प्लस x/h, ठीक है। ये देख लो आप, अच्छा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब हमने कॉट थीटा 1 लिया तो हमारा क्या आया x/h, और जब हमने कॉट थीटा 2 लिया तो ये पूरा BD बन गया, ठीक है। तो d प्लस x/h ये हो गया हमारा। अब आगे देखो फॉर्मूला है सेम, हमने क्या करा, हमने करा कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, तो ये आगे हमारा, तो हमें h निकालना था, तो h हमारा क्या हो गया d अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। इस पे रेयरली क्वेश्चन आता है कभी। तो हम पैरेलैक्स की बात करते हैं। पैरेलैक्स इज द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आईज साइडवेज। तो यार कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व करा कि जैसे मैंने ये पेन रखा है, अभी मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूँ तो मेरे को इसकी कुछ पोजीशन लग रही है, कुछ इसकी मतलब कि कितना बड़ा है पास से देखने में, और दूर से देख रहा हूँ तो मेरे को यार कुछ अलग दिख रहा है ना, अलग उससे दिख रहा है। तो यार ये इस वीडियो में तो समझ में आएगा नहीं, आपको खुद करके देखना पड़ेगा कि मतलब ये यार बहुत ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स में काम करती है, इसमें तो इतना पता नहीं लगता हम लोगों को। तो जैसे थीटा हमारा क्या होता है आर्क बाय रेडियस। अब एक हमने सर्कल बनाया, सर्कल में एक हमने सेक्टर बनाया, सेक्टर का जो थीटा होएगा वो क्या होगा हमारा आर्क बाय रेडियस, और यहाँ पे थीटा किस में होगा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं लेंगे हम। अब हम करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। तो जैसे हमारी कुछ इमेज या ऑब्जेक्ट वगैरह बन रही है तो हम उसकी लीनियर कुछ मैग्नीफाइड हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास फाइनल साइज अपॉन इनिशियल साइज, मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। कभी कभी क्या होगा हमें क्वेश्चन में एरियल मैग्निफिकेशन दे देंगे तो हमें लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ऐसे निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए काफ़ी है। अब मज़ा आने वाला है अगले वीडियो में, उसमें क्या है हमारा पार्ट 2 में डायमेंशनल फार्मूला और एरर्स के बारे में, तो उसमें क्वेश्चंस भी हैं कुछ, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखना। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।